बाघ के हमले में एक बार फिर से राज्य में एक और युवक की जान गई है। मामला प्रदेश के रामनगर के बासीटीला गांव में बुधवार शाम घर के पास खेत में फसल की रखवाली कर रहे युवक को बाघ ने हमला कर जान ले डाली। घटना शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच हुई। घटना से पूरे इलाके के लोगों में गुस्सा है। मौके पर पहुंचे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को ग्रामीणों ने शव नहीं उठाने दिया। ग्रामीण शव को उठाने से पहले बाघ को मारने की मांग कर रहे हैं। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर मनोरथपुर बासीटीला में बुधवार शाम करीब 6 बजे 35 वर्षीय प्रमोद तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी पुत्र हरीश चंद्र तिवारी घर के पास खेतों की देखभाल के लिए निकले। करीब 7:30 बजे तक वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। उनकी खोजबीन के लिए परिजन आगे बढ़े ही थे कि बाघ के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने शोर मचाया तो मौके से बाघ भागता दिखाई दिया। वन कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने जब छानबीन की तो शव घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर मिला। इस बीच वन कर्मियों ने फायर झोंके। युवक की जान जाने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लालूपुर बासीटीला गांव में एकाएक मातम छा गया। किसान को बाघ द्वारा मारे जाने के बाद उसकी पत्नी मंजू, 2 बेटे अंशु का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में पिता माता के अलावा छोटा भाई शिवम है। घटनास्थल पर पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि बाघ गांव के आसपास ही घूम रहा है। लगातार उसके दहाड़ने की आवाज आ रही है, जिस कारण ग्रामीण दहशत में है। वहीं ढेला रेंजर भानु प्रकाश हरबोला ने बताया कि वनकर्मियों की टीम गश्त कर रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में ग्राफिकर अस्पताल के विशेषज्ञों ने बिना चीरा लगाए हार्ट का वॉल्व बदल दिया। हार्ट फेलियर के मामले में यह वॉल्व बदला गया है। क्लेमेंट टाउन निवासी 68 वर्ष के बुजुर्ग का हार्ट फेल होने पर यह वॉल्व बदला गया। वह गंभीर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और एओर्टिक स्टेनोसिस से पीड़ित थे। इन हालत में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी मुमकिन नहीं थी। ग्राफिकर अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने बिना चीरा लगाए हृदय का रोग ग्रसित वॉल्व हटाकर मानव निर्मित वॉल्व लगा दिया। इस दौरान पेशेंट को न तो बेहोश किया गया, न कोई सर्जरी की गई। डॉक्टर हार्ट का वॉल्व बदलते रहे, पेशेंट देखते रहा। यह उत्तराखंड में सबसे बड़ा 30.5 mm का वॉल्व है। ग्राफिकर अस्पताल के विशेषज्ञों डॉक्टर राज प्रताप सिंह, डॉक्टर हिमांशु राणा, डॉक्टर अखिलेश पांडे और डॉक्टर SP गौतम की टीम ने यह वॉल्व बदला। विशेषज्ञों की इस टीम ने उत्तराखंड में इस प्रक्रिया से 4.5 साल पहले पहला वॉल्व बदला था। ग्राफिकेरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला ने बेहतरीन तकनीक के जरिए वृद्ध रोगी की जीवन रक्षा के लिए टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर रोगी की जीवन रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राफिकेरा अस्पताल बेहतरीन अनुभवी विशेषज्ञों और नई टेक्नोलॉजी के साथ जिंदगी की डोर को विश्वास से जोड़ रहा है। राज्य उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिस पर राज्य के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन दवाओं को बनाने वाली 9 कंपनियों के दवा निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। साथ ही यह दवाएं बाजार से भी वापस मंगा ली गई है। दुनिया के कई देशों में भारत की दवाएं फेल पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने दवाओं की निगरानी बढ़ा दी है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर महीने दवाओं की आकस्मिक जांच करा रहा है, जिसके तहत केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की ओर से देश भर की निर्माण इकाइयों में नियमित सैंपलिंग की जा रही है। पिछले मार्च के महीने में देश भर में 931 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 864 सैंपल सही पाए गए, जबकि 66 फेल हुए। वहीं एक सैंपल मिसब्रांडेड पाया गया। CDSCO ने मंगलवार को इस बाबत ड्रग अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। जिन निर्माण इकाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें 2 देहरादून और अन्य हरिद्वार जनपद के हैं। FDA के अपर आयुक्त एवं औषधि नियंत्रक ताजवर जग्गी ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट मिलने के बाद दवा बनाने वाली 9 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये कंपनियां इन दवाओं का निर्माण नहीं कर सकती है।
सैंपल फेल होने पर बाजार से वापस मंगाई दवाई। ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि जिन दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं उन्हें बाजार से वापस मंगा लिया गया है। प्रदेश के हल्द्वानी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 14 अप्रैल को दुकान से अपने पिता को घर जाने की बात कहकर निकला युवक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने काफी खोज की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई। मामला कमिश्नर कार्यालय तक पहुंचा। इस बीच पता चला कि एक लावारिस युवक अस्पताल में भर्ती है। इसकी जानकारी लगते ही पिता सुशीला तिवारी मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां से बेटे की लाश ही मिली। पुलिस मामले को हादसा बता रही है, लेकिन मृतक के परिवार ने जान लेने की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। उसका कहना है कि बेटे के शरीर पर चोट के निशान हैं। इससे लगता है कि उसे मारा गया है। मूल रूप से चंपावत जनपद के रेगांव निवासी सूरज अधिकारी देवलचौड़ स्थित मानपुर पश्चिम गांव में परिवार के साथ किराए पर रहता था और निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में चालक था। सूरज के पिता दिलीप एसटीएच के पास खाने का ठेला लगाते हैं। 14 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे वह घर जाने की बात कहकर पिता के ठेले से स्कूटी से रवाना हुआ, मगर शाम तक घर नहीं पहुंचा, जिस पर परिवार ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए दिलीप ने कमिश्नर दीपक रावत से मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने बताया कि सड़क हादसे में घायल एक युवक एसटीएच में भर्ती है। इसके बाद दिलीप अस्पताल पहुंच गए, जहां गंभीर हालत में बेटे को आईसीयू में भर्ती देखा, मगर बुधवार तड़के सूरज ने दम तोड़ दिया। पिता का कहना है कि उसके बेटे की पीठ पर चोट के निशान हैं। ऐसे में आशंका है कि उसे किसी ने मारा है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज्य उत्तराखंड में शासन ने सार्वजनिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, इसलिए इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में मतदान किए जाएंगे। जारी किए आदेश में कहा गया है कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मतदान के तहत प्रदेश के उद्योग इकाई, समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों पर एक दिवसीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बता दें, इस आदेश से सरकार प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने की प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 81,67,568 और सर्विस मतदाताओं की संख्या 93,962 हो गई है। 82,000 से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। इस बार प्रदेश में 81,67,568 मतदाता मतदान में भाग लेंगे, जबकि 93,962 वोटर सर्विस मतदाताओं के रूप में मतदान करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।